अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम के अवसर पर मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब बिना किसी विदाई समारोह के उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया। इससे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। पहलगाम हमले पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंक मचाने वाले कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए। इतने बड़े पर्यटक स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। आतंकी आराम से आए, फुर्सत से अपना खेल किया और चले गए। संवाददाता रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ पहली बार किसी उपराष्ट्रपति का इस तरह का इस्तीफा हुआ जिसने विदाई भाषण भी नहीं दिया। पहली बार कोई उपराष्ट्रपति छोड़ करके गया। वो किसान परिवार से तो हम लोग को पीड़ा है और संविधान में संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत काम होना चाहिए। जिस प्रकार से आचरण इस्तीफे के बाद उन्होंने किया है, उससे लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप में कई सवाल हैं। वो आतंकी कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। आज तक एक आतंकवादी नहीं, और वो इतना बड़ा पिकनिक स्पॉट है, आपने वहाँ आर्मी रिक्रूट कर रखी, क्यों नहीं वहाँ पर सुरक्षा थी। और इतने आराम से आप रोज देखते हैं मुरादाबाद में रोज झगड़े होते हैं। गए अचानक झगड़ा हो गया, वो बता रहे कि वो नाम पूछते थे, धर्म पूछते थे, तब गोली मारते थे। तो इसका मतलब वो तो फ्री थे, फुर्सत के साथ कत्ल किए। 26 लोगों की जान उन्होंने फुर्सत के साथ ली, तो गए कहाँ में। आप बताओ मुझे, हमारे साथ कौन सा देश खड़ा हुआ। केवल हमारी सेना पर हम लोग गर्व है। 62 से लेकर अब तक के हर जंग में, और चाहे देश के अंदर त्रासदी हो, सेना अपना सबसे अच्छा वो देती है प्रदर्शन। और सेना को तो हम सलाम करते हैं, इनका करत ऐसा नहीं। करनी सेना के जो प्रधानमंत्री भी अभी गए हैं विदेश यात्रा पे। अब कहीं भी जाओ, वो देश वो विदेश में है, जो दूसरे देश है वो जुमलों से बहकाए में नहीं आते, वो नीतियों से देखते। विदेश नीति हमारी मैं कह नहीं सकता है नहीं। देखिए मेरी बात, उसका दादा एमपी रहा, उसके पिताजी एमपी रहे, उसकी माताजी एमपी रही, और वो एमपी है। कोई क्या कह रहा है, इसे छोड़ो यार। कोई गाली देता फिर कोई शोभा देता है। एक आदमी बताओ जिसने उस व्यक्ति की तारीफ की। सबने आलोचना ही की है, इवन बीजेपी वालों ने भी आलोचना की। कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी की तुलना भीमराव अम्बेडकर से क्या कहेंगे। उदित राज से पूछो, भीमराव अम्बेडकर दूसरी चीज थी, और राजीव गांधी उनके नेता है, राहुल गांधी उनके नेता है, वो दूसरी बात है। पर भीमराव जी के बारे में उन्होंने क्या कहा तो उदित राज जी बताएंगे। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी जारी है। देखिए हम चुनाव जीत जाएंगे अगर संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव हुआ। अब ये SIR चल रहा है यार, आप ताज्जुब करोगे, हर काम को आधार कार्ड से जोड़ रखा है। आपका बैंक खाता भी है, पासपोर्ट भी आधार कार्ड से, और वहाँ बिहार में कह रहे कि आधार कार्ड मांगते रहिए। सब जगह होगा। ईमानदारी के चुनाव में कभी जीत नहीं सकती। मस्जिद में जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर बीजेपी अभी तक यार एक बात बताओ मुझे, आप कैसी बात करते हैं। मस्जिद में कोई मीटिंग ही नहीं हुई। वहाँ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं इमाम साहब, हाउस एडजोन था, उन्होंने सब लोग खड़े थे, कहाँ चले। अब नई बिल्डिंग में हमें दफ्तर तो दिया नहीं इन्होंने, सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होने के बाद दफ्तर नहीं हमें, तो उन्होंने कहा चलो मेरे यहाँ बैठ लो। यार आप, मैं यहाँ आया हूँ मुरादाबाद, आप मुझे ले जाओ अपने घर, और आपका घर हो मस्जिद के में सटा हुआ, तो इसमें कौन सा पाप हो गया भाई। हम तो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं। हम जाने से पहले संख्या नहीं देखते। पीडीए की फुल फॉर्म पीडीए बताइए आप। हाँ, जो पीड़ित है वो पीडीए का मेंबर है। सवाल ये है, जेडीयू के नेता है हरवंश सिंह, उनका नाम राष्ट्रपति के लिए चर्चा में है, क्या कहेंगे बिहार में चुनाव। देखिए उपराष्ट्रपति का नाम जो है भाई सत्ता का खेल है। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, वो पिछली दूसरे चार से बना। बिहार का चुनाव अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, संवैधानिक व्यवस्था में हुआ, तो निश्चित रूप से अपोजिशन जीतेगा, तेजस्वी यादव सीएम बनेगा। बिहार के चुनाव में इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वैसी पार्टी है वो इस बार शामिल हो रही है, तो आने वाले 2027 वो तो पहले भी पार्टी शामिल थी बिहार में। यूपी में शामिल होने की संभावना।
आपके एक सांसद है पार्लियामेंट में तो थी नहीं। विश्वीर महाराज है मुजफ्फरनगर के, विश्वीर महाराज मुजफ्फरनगर के मुरादाबाद आए थे आज रावण को लेकर के, बहुत लोग ठाकों को लेकर के उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो दूध और दूध जिहाद करते हैं, इनके बच्चों को खाना ना खाएं। देखिए ऐसा है, यशवीर महाराज को आप जानते हैं, ये भाषण महाराज है। और भाई इसके बाद यह मामला तो पटाख से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुजफ्फरनगर कर गए थे। उन्होंने साफ कहा था किसी आदमी को किसी की पहचान देने का, किसी होटल को चेक करने का, ढाबों को चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल ये फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कर सकता है।